नमस्कार दोस्तों, मैं अमन भारद्वाज, आप सबका भाई, आप सबका दोस्त, एक बार फिर आपके सामने कुछ दिल से दिल तक की बातें लेके आया हूँ। पर आज कोई पॉडकास्ट नहीं है, आज कोई फेमस पर्सनालिटी का इंटरव्यू नहीं है। आज मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों से और खुद से पूछना चाहता हूँ। 12 जून 2025 अहमदाबाद में जो कुछ हुआ उससे आज पूरा देश स्तब्ध है। पूरे देश में एक शोक की लहर आ गई है। हर कोई उस परिवार के साथ खड़ा है जिस परिवार ने अपना कोई खोया है। पर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि कब तक हम इन लोगों को याद रख पाएंगे? कब तक हम इन लोगों का शोक बांट पाएंगे? कब तक इन लोगों की बातें भी हो पाएंगी? इस चीज को बोलते हुए या आप लोगों को शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर हाल फिलहाल में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं इंडिया में जहाँ पे हम लोगों के साथ बिल्कुल इसी तरह से खड़े हुए थे, मजबूती से आगे बढ़े थे, पर हम बहुत आसानी से उन लोगों को भूल गए थे। शायद इसलिए क्योंकि वो फिर ब्रेकिंग न्यूज नहीं रही थी। ये बोलने में मुझे बुरा लग रहा है और सुनने में शायद आपको भी बुरा लगेगा कि आज हम बस तब तक खड़े हो पाते हैं जब तक वो एक ब्रेकिंग न्यूज रहती है या जब तक उससे टीआरपी मिल रही होती है। आई नो ये बहुत बुरा है बोलने में और उससे भी ज्यादा बुरा है सुनने में, बट ये सच्चाई है। क्या आज इंडिया में किसी की मौत का सिर्फ टीआरपी जितना वैल्यू है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश केस से कुछ ही टाइम पहले राजा मर्डर केस हुआ था, आज उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उससे कुछ टाइम पहले बेंगलोर में भगदड़ में बहुत लोग मारे गए थे, अब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उससे थोड़े टाइम पहले अतुल सुभाष मर्डर केस हुआ था, अब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। महाकुंभ जैसे पावन जगह पे भगदड़ में लोग मारे गए थे, अब उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जाहिर है कोर्ट में केस होगा। ये मैंने कुछ आपको वो केसेस बताए थे दोस्तों जिन्होंने बहुत हाल फिलहाल में पॉपुलैरिटी गेन करी थी, जिन्होंने शायद आपको अंदर से हिला दिया था, जिनको मीडिया ने दिखाया था। लेकिन अगर मैं रिपोर्ट्स की मानूं, हर 1 मिनट में इंडिया में एक आदमी की मौत हो रही है। उसकी वजह, उसके कारण, उसके रीजंस अलग अलग जरूर हो सकते हैं। अगर कोई भी इस दुनिया से जाता है, ऐसी त्रासदियों के बाद जाता है, तो वो एक इंसान नहीं जाता है, वो किसी का भाई जाता है, किसी का बेटा जाता है, किसी की माँ जाती है, किसी की बेटी जाती है, किसी के घर की उम्मीद जाती है। आज जो अहमदाबाद में हुआ है, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बोला होगा कि मैं पहुंच के मैसेज करूंगा, और वो लैंडेड का मैसेज बहुत सारे फोनों से ना तो जा पाया, ना ही बहुत सारे फोनों पे आ पाया। आज ये सब बोलने का या खुद से भी ये सवाल करने का सिर्फ एक कारण है कि हम आज बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं, या हम सिर्फ तब तक वो चीजें याद रखते हैं जब तक वो चीजें याद रखवाई जाती हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, ये चीजें चलती रहेंगी। लाइफ मस्ट गो ऑन। आज भी लोग फ्लाइट्स में बैठ रहे होंगे, आज भी लोग मेले में जा रहे होंगे, आज भी लोग अपने काम में व्यस्त होंगे। इसका मेन जो रीजन है वो यही है क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं। हम लोग, किसी को काम की टेंशन है, किसी को काम ना मिलने की टेंशन है, किसी को घर की टेंशन है, किसी को घर वालों की टेंशन है। मेरा आज आप सबसे बस एक, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से सिर्फ एक सवाल है कि कब तक? हम हमेशा बोलते हैं कि वी स्टैंड विद यू, वी आर विद यू। हम एक इंसिडेंट के साथ खड़े होते हैं, शायद इसलिए हम भूल जाते हैं। प्लीज स्टैंड विद ह्यूमैनिटी। तो शायद जिनके कोई अपने गए हैं उनको थोड़ा सहारा मिलेगा, और जो जा चुके हैं उनको थोड़ी शांति मिलेगी। और इसके लिए कुछ करना नहीं है हमें, अपने कुछ लोगों के साथ रहते हैं, कुछ लोगों को माफ कर देते हैं, कुछ लोगों से माफी मांग लेते हैं, कहीं पे हंसी फैला देते हैं। और ऐसी जितनी भी त्रासदियां होती है वो बस यही चीज सिखा के जाती है कि लाइफ बहुत छोटी है। ये तो था मेरा आपसे एक सवाल। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि हम जिस चीज पे पहले बहुत रो रहे होते हैं, हम फिर उसी चीज पे बहुत ज्यादा हंस भी रहे होते हैं। और हंसना बहुत अच्छी बात है। जो माहौल चल रहा है, जो चीजें चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड आई सपोर्ट कॉमेडी, आई सपोर्ट स्टैंड अप कॉमेडी। पर किसी की मौत का मजाक उड़ाना या उस मौत की वजह का मजाक उड़ाना, प्लीज सोचिएगा क्या ये कॉमेडी है या ये इनसेंसिटिविटी है। हाल फिलहाल में केस आया था जहाँ पे एक मर्चेंट नेवी के ऑफिसर को, सौरभ राजपूत को, उनकी वाइफ ने ड्रम में बंद करके मार दिया था। उनके शव को ड्रम में बंद कर दिया था। इससे दर्दनाक, इससे शर्मसार और इससे गंदा वाक्य नहीं हो सकता। उस मोमेंट पे हम सौरभ राजपूत के लिए खड़े हुए थे, बट कपल ऑफ मंथ्स लेटर एक सोशल मीडिया पे मीम चलने लगे, रील्स आने लगी, फनी रील्स, फनी मीम्स आने लगे जो शायद फनी नहीं थे। सो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज अवॉइड ऐसे कोई भी रील्स आए आने वाली चीजों पे, आने वाली त्रासदियों के ऊपर। प्लीज अवॉइड दैट। इट इज नॉट फनी। किसी की डेथ इज नॉट अ ब्रेकिंग न्यूज, किसी की डेथ इज नॉट फॉर व्यूज, किसी की डेथ इज नॉट फनी। एंड अगेन, स्टैंड विद ह्यूमैनिटी।